एबीपीएस खबर की टीम पहुंची खजनी क्षेत्र के खजूरी गांव में स्थित मठ संत बनहवा बाबा संत आश्रम खजूरी पलटू अखाड़े में महंत हौसला दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महंत राम प्रसाद दास से वर्जन लेते हुए एबीपीएस खबर के संवाददाता नन्हे लाल यादव। महंत जी, आप राम प्रसाद दास जी, आप ये बताइए कि महंत हौसला दास की शरीर कब छोड़े हैं और लोगों में चर्चाएं का विषय बना हुआ है कि महंत द्वारा हत्या किया गया, सेवा नहीं किया गया, इनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, तब उनकी हत्या हुई है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं और कब वह शरीर छोड़े हैं? आप वहाँ थे या नहीं थे, इसके बारे में आप पूरा व्यवस्थित बताइए। राम प्रसाद दास जी। हाँ, बाबा ने मुझे 2016 में जो है वसीयत कर दिया था और कबीर पंथ प्रमुख बनारस के आदेश पर मैं उनकी सेवा में 2016 से अब तक रहा हूँ। एन केन प्रकारेण लोगों का सहयोग जुटा करके उनको फालिज मारा हुआ था, तो निरंतर अब तक सेवा में रहा हूँ। उनकी उम्र जो है 86-87 बरस की हो गई थी, काफ़ी वृद्ध थे, तो उनका स्वाभाविक मृत्यु है और हत्या कर दी गई, ये तो द्वेष बस कहा जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। जिनको इस पर शंका हो तो जांच पड़ताल भी करें। उनकी समाधि दी गई है। उनकी 30 के शाम को 4-5 बजे जो है मृत्यु हुई है और मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ सूचना मिला तो लोग बोले आपका ही नाम ले रहे हैं, आप आइए। तो मुझे इस बात का ख्याल था कि मैं उनका काफ़ी ख्याल करता था सेवा में, तो इसलिए मेरा नाम ले रहे थे, तो मैं जल्दी वहाँ से पहुँचा। मठ के पास पहुँचने के घंटा पहले पता लगा कि वो शरीर छोड़ दिए। तो फिर रात भर वो रहे। फिर दूसरे दिन सुबह जो सिस्टम है, परंपरा है कबीर पंथ का, उस विचारधारा से समाधि की कार्य किया गया। और फिर बाद में विरोधी हैं जो नहीं, हमारी जब उनको फाली 2016 में आपको वसीयत किए थे, उनको फाली मार दी थी, अस्वस्थ हो गए थे उसी समय। हाँ, उस अस्वस्थ स्थिति में सेवा करते हुए वो इतना प्रसन्न हुए कि इतना मेरा कोई सेवा किया नहीं, तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर किसी प्रकार खड़े होकर डंडा लेकर के बयान दिए कि यही मेरा सेवा किए हुए मैं इनको अपना वसीयत कर रहा हूँ। तो तभी किए हो महाराज जी, गोरखपुर में, गोरखपुर कलेक्ट्री में। हाँ जी। तो अब लोगों में चर्चा बना है कि राम प्रसाद दास जी उनकी हत्या किए और लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में जवाब में सूचना नहीं दिए, हम लोग जानकारी नहीं मिले, उनके परिवार के लोग नहीं आए, कई बातें उठ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? परिवार के लोग तो आए, जिसको सूचना दी गई, जिस व्यक्ति को, वो एक दिन सूचना देने में लेट किया तो आए थे। और वह अभी राजेश गुप्त जी अपना एक नोटरी भी देकर गए हैं कि महाराज जी के सेवा से हम लोग भी संतुष्ट, खुश, प्रसन्न थे और महाराज जी ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो कहा जा रहा है कि हत्या कर दी। ये जो एफिडेविट नोटरी आप दिखा रहे हैं, एक महाराज जी के कौन थे? महाराज जी के भाई के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? राजेश गुप्त जी, रघु छपरा, कुशीनगर। जी। तो ये लोग भी भली भांति जानते हैं। जब इनको फालिज मारा था तो ये लोग खुद आए थे, देखे थे, तो सेवा देख करके काफ़ी लोग प्रसन्न थे। तो हम ऐसा कोई भी जो है उनके साथ अनुचित काम करने के लिए कभी पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन जो देश वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, अपना साजिश के तहत उल्टा सीधा कह रहे हैं जो अन्यायपूर्ण है, कोई आधार सही नहीं है। जानकारी के मुताबिक सदगुरु कबीर चरण पादुका घसकटरा के महंत हरीशचंद्र दास ने आरोप लगाया है कि खजूरी मठ के महंत राम प्रसाद दास ने लंबे अरसे से उनके गुरु महंत हौसला दास को अपने साथ बहला फुसला कर रखा था और उनकी हत्या कर। ये झूठ में बहुत लोगों के शिष्य बनते हैं। गोपाल दास के शिष्य बनारस वाले के शिष्य बनते हैं, फिर कभी हौसला दास के शिष्य बनते हैं, फिर कभी सर्वजीत दास के शिष्य बनते हैं जो मोहली थाना के पच्छू है।
ये संपत्ति के लोभ में तो खुद बहुत सारे लोगों के शिष्य बनते रहते हैं। तो इनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, उसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। और ये कभी हौसिला दास के शिष्य नहीं रहे, न घासी कटरा के महंत रहे। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। कबीर पंथ प्रमुख वाराणसी के तरफ से प्रदत्त बहुत सारे प्रूफ हैं, रजिस्टर्ड मुख्तार-ए-आम है, प्रमाण पत्र है आपके? हाँ, एक बुक्स भी अभी निकला था 2 साल पहले, सतगुरु साचा सूरमा लड़े दिनन के हेत, पुरजे पुरजे कटि मरे तऊ न छाड़े खेत। उसके जो है 447 पृष्ठ में लिखा है कि कबीर चरण पादुका मठ घासी कटरा में है, जिसका वर्तमान देख रेख राम प्रसाद दास कर रहे हैं। इनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, केवल ऐसे मनमानी और दबंगई बदंगई बस सब कर रहे हैं, बता रहे हैं। 30/8/2023 को शाम 4 और 5 बजे के बीच में अपनी वह शरीर हौसिला दास महाराज छोड़ी। हाँ, आपने उनका क्या समाधि कब किए? समाधि करने में जो है खन्ने खोदने में, और कुछ भक्त उनके आने वाले थे, उनके जन्मभूमि वाले राजेश जी कुशवाहा जी, ये सब आए तो उन लोगों के आने में 12 बजा, और धीरे धीरे काम करने में भी 3-4 बज गया। और हमारे कुछ संत लोग थे, 15-17 लोग, सब लोग थे हम लोग, और सब लोग एक साथ मिल करके समाधि दी गई, आरती और गाई गई। जो भी सिस्टम था उस सिस्टम से किया गया, विधि विधान से बिल्कुल। उनकी समाधि 31 तारीख को दिया गया राम प्रसाद दास जी द्वारा, यह कहा जा रहा है। एबीपी खबर से जिला संवाददाता नन्हे लाल यादव, गोरखपुर। दीन दयाल साहेब आरती होई दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। अब छूटी गया ब्रह्म जाल साहेब आरती होई, अब छूटी गया ब्रह्म जाल साहेब आरती होई। साहेब कबीर जी संतन की कृपा से, साहेब कबीर जी संतन की कृपा से अब भयहु परख परकाश साहेब आरती होई, अब भयहु परख परकाश साहेब आरती होई। आरती होई साहेब आरती होई, आरती होई साहेब आरती होई आरती दीन दयाल साहेब आरती होई, आरती दीन दयाल साहेब आरती